Hi guys, Pragyan here. Currently a first year MBBS student at AIMS New Delhi, and welcome back to our channel. So today with me, I have Samarth, my batchmate at AIMS, and he scored 710 marks and an all-India rank of 30, just like me in the NEET previous year in 2021. So today, me and Samarth will discuss about the NEET 2022 paper, and we'll be reviewing the paper. So without wasting any time, let's begin. तो समर्थ, फर्स्ट हम बात करते हैं कि पेपर की जनरल डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, मतलब ओवरऑल। तो इस बार जैसे देखा जाए, जो लास्ट ईयर कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेपर का पैटर्न कंपैरेटिवली टफ रहने वाला है, वो लोग अलग अलग रीजन दे रहे थे उसका। कुछ लोग कोविड कह रहे थे कि इस साल कोविड नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे फ्लड्स वगैरह सिचुएशन नहीं है, तो एनटीए मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा टफ पेपर बना है। एंड जो एनटीए लोग सोच रहे थे कि लास्ट 2 इयर्स से कंटिन्यूसली लोगों के 720 आ रहे थे, तो इस बार वो चाह रहे होंगे कि 720 नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल पेपर आ सकता है। तो मैंने जो पेपर देखा, तो एज पर मी थोड़े बहुत वो क्लेम्स कुछ हद तक शायद जस्टिफाइड थे, बिकॉज द पेपर डिफिकल्टी लेवल वाज कंपैरेटिवली हायर देन लास्ट ईयर एंड 2020 से भी डिफिकल्ट था। मतलब बट द थिंग इज कि हम इंडिविजुअल सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल पेपर वाज एनसीईआरटी बेस्ड, एंड अगर किसी ने 11th-12th में सही पढ़ाई की होगी तो उसे बहुत मुश्किल नहीं आई होगी पेपर करने में। बट हाँ, द पेपर वाज क्वाइट ट्रिकी, समवॉट लेंथी, and overall difficulty would be moderate to difficult, I would say. And yes, the paper was quite difficult this year comparatively. And guys, before moving further, मैं बता दूं कि हम समर्थ को क्यों लाए इस वीडियो में, बिकॉज इसने पूरा पेपर देखा है NEET 2022 का, और ही इज द बेस्ट गाइड हु कैन रिव्यू द पेपर विद अस। सो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या डिफिकल्टी पैटर्न था। सो लेट्स स्टार्ट विद बायो। जो बायो है, यूजुअली क्या होता है कि ये एक पैटर्न सेट हो जाता है मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स में, कि सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करनी है क्योंकि सबसे जल्दी हो जाती है, उसके बाद फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करनी है, बिकॉज फिजिक्स टेक्स द मोस्ट टाइम। बट इस बार क्या हुआ, एनटी ने ये वाला थोड़ा सरप्राइज दिया। यूजुअली फिजिक्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि जिनकी फिजिक्स अच्छी है उनके कितने मार्क्स आएंगे, जिनकी फिजिक्स अच्छी नहीं है उनके कितने मार्क्स आएंगे। बट दिस ईयर द फिजिक्स वाज इजी, the bio was quite lengthy and somewhat tricky, because इसका जो मुझे एक primary reason दिखता है, the number of statement based questions, like statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, and those sort of questions, they were numerous, मतलब काफी थे, मतलब मुझे वैसे ही 10 के आसपास तो दिख ही गए। and the problem was कि statement तब भी लोग कर लेते हैं। the main problem is assertion reason। so AIMS type में जैसे assertion reason आते थे, जो 2019 तक AIMS का अलग पेपर होता था, तब बायो में जो assertion reason पेपर आते थे, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे कि A and R both are correct but R is not the correct reason, A and R both are correct but R is the reason। so ये जो confusion होता है और इसमें जो टाइम वेस्ट होता है, तो एनटी इस बार वो देख रहा था कि एस्पिरेंट्स इसे कैसे हैंडल करते हैं। सो ये मुझे बहुत प्राइमरी रीजन लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी पेपर होने का, एंड लेंदी इस सेंस में कि जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी थे उनमें भी सम ऑफ दोज रिक्वायर्ड एक्चुअल थिंकिंग, एंड मतलब दे वर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अच्छा ये बता दो कि ये कहाँ पे होता है, इसकी लेंथ कितनी है, इसमें क्रोमोसोम कितने, इस टाइप के क्वेश्चन उतने नहीं थे। एंड वन क्वेश्चन आई सॉ व्हिच वाज क्वाइट गुड मेरे हिसाब से एनसीईआरटी लेवल पे, कि उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, एंड दे आस्क्ड कि व्हाट इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन दैट क्रोमोसोम। सो दैट वाज कि लॉजिकल थिंकिंग, आपको कॉन्सेप्ट पता होता है बट आप उसे एग्जाम प्रेशर में अप्लाई कर पाओ और सही आंसर निकाल पाओ, दे वांटेड टू सी दैट। तो इस साल बायो में वैसे भी क्वेश्चंस थे, बट ये ट्रेंड पिछले साल की तरह रहा। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस या फिर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वैसे नहीं थे। बट समर्थ ये बताओ कि जैसे तुमने बायो का बताया, मतलब बहुत डिटेल में बताया, तो ये बताओ कि बायो में एनसीईआरटी से ऑल द क्वेश्चन वर सॉल्वेबल या आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस आए थे? हाँ, ये एक मेजर फैक्टर रहा इस बार भी। एनसीईआरटी इज स्टिल द बाइबल, इट्स स्टिल द भगवद गीता, इट्स स्टिल व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। जिस इंसान ने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रट ली होगी, दिल से याद कर ली होगी, नींद में भी आंसर बता देगा उसकी किसी भी लाइन का, उसे बायो के पेपर में कुछ आउट ऑफ कोर्स नहीं लगा होगा, उसे सारा पेपर देखा देखा सा लगा होगा। ऑल्दो सम क्वेश्चंस वर ट्रिकी, some questions were demanding, some questions were somewhat logical thinking based and complex, but the paper was NCERT based, so NCERT is still the bible, and I would say almost all the questions would have been taught from NCERT, आपका जो भी टीचर होगा। तो गाइस, मतलब दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल कि जो नीट का पेपर इस ईयर आया, कि from NCERT difficult questions can be made, tricky and lengthy। Yeah, they wanted to show that
we can make a difficult or somewhat moderate to difficult paper from NCERT itself. It is not that only out of the box knowledge and useless facts and information can make difficult questions. Even logical thinking from NCERT can make moderate to difficult questions. So that is my purview of biology. तो गाइस हमने बायो की बात करी. अब नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का जो पेपर था इस बार दैट वाज इन टर्म्स ऑफ इनऑर्गेनिक इट वाज क्वाइट एज एक्सपेक्टेड. जो एक्सेप्शनल चीजें होती हैं डायबोरिन हो गया या फिर मतलब वो सब वही है जो एक्सपेक्टेड चीजें थी और मोस्टली याद ही रहती हैं. इस बार ऑर्डर से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन है कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट दिस, और पूछा भी तो कंपैरेटिवली सिंपल पूछा जो मोस्टली याद रह जाता है. द थिंग इज कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूजुअली द फोकस ऑफ ऑल एस्पिरेंट्स इज ऑन रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस एंड सो एंड मतलब लाइक रोट लर्निंग. So basically organic chemistry का पैटर्न इस बार किस सेंस में मुझे चेंज लगा. They included more statements, more theory, more lines from NCERT. So the pattern of organic जो मुझे समझ में आया, it was somewhat like bio. So in bio they make questions from line by line of NCERT. So this year I saw many questions of organic chemistry which were also like framed almost line by line from NCERT. So अगर हम लोग इनऑर्गेनिक के पीछे भागते रहते हैं, बट अगर किसी ने ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की लाइंस बाय लाइन याद की होगी लाइन बाय लाइन, तो फिर उसे ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आई होगी. बट अदरवाइज अगर कोई केवल क्लास नोट्स में रिएक्शंस और बस केवल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही करे जा रहा है एंड एनसीईआरटी पे फोकस नहीं कर रहा, he would have found organic quite difficult. That is my review. In physical also numericals were there, but then again I saw statement and theory based questions also which used to come less frequently, like Frenkel defect and वो point defect का statement based question मुझे दिखा. Like solid state में से usually numericals ही आते हैं. हमारे समय में भी एक theory based आया था solid state की टेबल में से, but they are few. तो इस बार statement based questions ज्यादा थे. So overall chemistry का pattern was slightly shifted from 2020 or I should say 2021 also to a little bit. But again मतलब as Pragyan said कि as in biology chemistry was also NCERT based. अगर किसी की NCERT के concepts clear हैं, उसने NCERT line by line समझ ली है, then you would not have found the chemistry and bio portion too difficult. Although chemistry का जब भी pattern shift होता है किसी भी पेपर का किसी भी subject का, then we find it hard to cope with it in those 3 hours कि हम ये चेंज पैटर्न पे अटेम्प्ट कैसे करें. तो वो एक थोड़ी दिक्कत रही होगी, बट अगेन मोस्टली दीस टू पोर्शंस वर एनसीईआरटी बेस्ड ओनली एंड नॉट आउट ऑफ कोर्स. तो मतलब बेसिकली एनटीए ने इस बार लेंथी बनाने की ट्राई करी है इस बार कंपैरेटिवली इन बायो एंड केमिस्ट्री. बिल्कुल इस बार कंपैरेटिवली ऐसा किया. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स. तो फिजिक्स के दिस इज एक्चुअली द फन पार्ट कि usually what happened was कि physics was the most challenging aspect for most aspirants and they used to think कि यार physics मैनेज हो जाए किसी तरह, केमिस्ट्री बायो तो हम हैंडल कर लेंगे. तो इस बार उन्होंने फिजिक्स कंपैरेटिवली इजी बनाई है 2020 के कंपैरिजन में, 21 के कंपैरिजन में. मतलब इस बार फिजिक्स ऐसी थी आई गेस कि अगर किसी के कॉन्सेप्ट्स बेसिक भी क्लियर हैं एंड उसे बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस उसने प्रैक्टिस नहीं की है, उसने ज्यादा गाइड मतलब जो गाइड बुक्स होती हैं वो उसने नहीं लगाई हैं, वो पीवाईक्यूज अच्छे से देख के चला गया है, उसके कॉन्सेप्ट 11 12 के क्लियर है, उसने बेसिक स्कूल लेवल की ही पढ़ाई की है, देन आल्सो ही विल इजीली बी एबल टू स्कोर 160 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स. बट द प्रॉब्लम इज कि इन एन इजी पेपर द चांसेस ऑफ सिली मिस्टेक्स आर इंक्रीज्ड. सो मेनी एस्पिरेंट्स जो मैं अपने जूनियर्स जिनको जानता था उनमें से कई लोगों के केमिस्ट्री एंड बायो में ऑलमोस्ट बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लाइक दे आर स्कोरिंग 350 आउट ऑफ 360 इन बायो एंड 170 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री. बट इन फिजिक्स दे हैव डन 5 मिस्टेक्स एंड मेनी ऑफ दोज आर लाइक सिली मिस्टेक्स, और पेपर आसान लग रहा था तो जल्दी कर दिया. और जो काफी लोगों को प्रॉब्लम आई होगी कि बायो एंड केमिस्ट्री टुक अ लॉट ऑफ द टाइम, सो फिजिक्स के लिए कंपैरेटिवली टाइम कम बचा, सो दे वर नॉट एबल टू मतलब अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस. मतलब उन्हें जो इजी क्वेश्चंस थे जो केवल कैलकुलेशन बेस्ड थे उन्हें उसे अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं मिला. सो दैट मतलब उसने बायो पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया इनिशियली, फिर फिजिक्स के उनके पास टाइम कम बचा, फिर देन वो माइंड पे प्रेशर सा रह गया. बिल्कुल. और फिर ये हो जाता है कि आसान क्वेश्चन आपको देख के लगता है अगर हम एक मुश्किल क्वेश्चन पीछे छोड़ देते देन वी कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड दिस इजी क्वेश्चन, बट हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है. तो टाइम मैनेजमेंट वाज क्रूशियल. बेसिकली दो चीजें हैं जो कि पिछले साल और इस साल बहुत क्रूशियल है और मेरे हिसाब से 2023 में भी रहेंगी, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी. अगर कोई अपने इन दो एस्पेक्ट्स पे वर्कअप कर ले तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए. बट फिजिक्स पेपर वाज out of the 3 if I would to choose, physics was the easiest and bio was the toughest in these 3. So guys, we talked about the review of this year's NEET paper, so it was really an enlightening talk with you and I hope जो viewers हैं हमारे उनको भी काफी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से. So that's it for today guys, all the best for your future, signing off, bye bye.